हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो आओ एक बार फिर थोड़ा परमेश्वर का वचन देखेंगे और हम देखेंगे नए नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 8 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो देखो प्रभु यीशु मसीह आज हमें वचन के जरिए क्या सिखा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही बात बोली कि अगर मेरा चेला बनना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत सा फल लाना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि कोई भी इंसान है वो फल लेकर आए। फल जैसे जो मार्केट में मिलता है, जो बागों में मिलता है, इस फल की बात नहीं करते। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि अंगूर की दाखलता मैं हूं और जो टहनी मुझ में रहती है वो फल लेकर आएगी। तो टहनी का मतलब है वो विश्वासी लोग, और जो अंगूर मतलब दाख है, जो उसकी लता है, मतलब जो उसकी टहनी है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह में बनी रहती है तो ही वो फल लेके आती है। अगर वो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है तो वो फल नहीं ला सकती। अभी देखें तो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए 12 प्रेरितों को पसंद किया। 70 चेले प्रभु यीशु मसीह के और भी थे, तो और भी कुछ चेले थे। तो वो सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। लेकिन देखा जाए वो तो दुष्ट आत्मा निकालते थे, वो सुसमाचार बांटते थे, बीमारों को चंगा करते थे, लेकिन कभी भी किसी ने भी किसी आत्मा को नहीं जीता था। क्यों? क्योंकि रहते तो यीशु मसीह के साथ ही थे, चलते प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ थे, लेकिन उनके जीवन में जो मसीह वाली बातें दिखाई देनी चाहिए वो बातें दिखाई नहीं देती थी। जिस तरह से उनको प्रभु यीशु मसीह के राज्य का प्रचार करना चाहिए था उस तरह से वो राज्य का प्रचार नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वो भी लड़ाई झगड़ा करते थे, वो भी ईर्ष्या करते थे। कई बार तो ऐसा बोलते थे कि हमें बड़ा कौन है, हमें छोटा कौन है। मतलब ऐसी ऐसी बातें उनके जीवन में थी। तो जो इंसान ऐसी बातें अपने जीवन में रखता है, अपने अंदर रखता है, तो वो कभी भी फल नहीं ला सकता। फल लाने का मतलब कि वो कभी भी आत्मा को नहीं जीत सकता। अभी आत्मा को जीतने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के अंदर रहना है और प्रभु यीशु मसीह को हमें अपने अंदर रखना है, तो ही तो इंसान फल ला सकता है। देखो प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमे, उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए भी थे और बहुत सारे चमत्कार होते हुए देखे भी थे, लेकिन उन लोगों ने कोई आत्मा जीता ही नहीं। उन्होंने कोई आत्मा नहीं जीता था। लेकिन उसके बाद बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब पवित्र आत्मा को 50वें दिन हमेशा के लिए इस धरती के ऊपर भेज दिया तो परमेश्वर के दास लोग जो 12 प्रेरित थे उनमें एक प्रेरित तो मतलब यहूदा इस्करियोती, वो तो आत्महत्या कर चुका था। उसके बाद पहली बार 50वें दिन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया। तो तब क्या हुआ, पतरस ने और उसके साथी लोगों ने पवित्र आत्मा के साथ भरकर जब प्रचार किया और लोगों को बताया कि आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मार डाला है, तो देखो वहां पर लिखा है कि तकरीबन 3000 के आसपास लोग 3000 के आसपास लोग एक ही दिन उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दिया। तो इसको बोलते हैं फल लेके आना, इसको बोलते हैं कि फल लेके आओ। प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला है। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने लगे, तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली थी और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मत्ती नए नियम से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका पढ़ता हूं आपके लिए। मत्ती उसका 28 अध्याय उसके पढ़ूंगा आपके लिए मैं 19 वचन। तो उसमें ऐसा लिखा है,
इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने यही आज्ञा दी, और ये कोई आज्ञा ऐसी नहीं है, ये आखिरी आज्ञा है, आखिरी आज्ञा। तो आखिरी इच्छा, आखिरी आज्ञा वो हमें पूरी करनी है। अभी हमने देखा है कई बार कोई इंसान मरने वाला होता है तो उसको पूछा जाता है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो परिवार वाले जितने भी लोग रहते हैं तो उनको यही होता है कि कुछ भी हो, इसकी आखिरी इच्छा को पूरा करना ही करना है। अगर मरने वाला कुछ भी बोल देता है तो परिवार के लोग पूरी तरह से तैयार होते हैं, उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। तो फिर उसमें कोई रुकावट नहीं आती, कोई मुश्किल नहीं आती। अगर कोई बोले, अगर कोई पूछे तो सामने वाले बोलते हैं भाई इसकी आखिरी इच्छा यही थी कि ऐसा करना है, वैसा करना है, तो हम उसकी आखिरी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। तो यहां पर भी तो प्रभु यीशु मसीह ने एक आखिरी इच्छा दी, खुद की इच्छा को बताया प्रभु यीशु मसीह ने कि मेरी इच्छा यही है, मेरी मर्जी यही है, मैं तो यही चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट बार, आखिरी बार यही अपने चेलों को बोला कि सारी जातियों को प्रभु यीशु मसीह के चेले बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो देखो आखिरी इच्छा प्रभु यीशु मसीह की है कि चेले बनाओ। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही चाहते हैं कि इंसान है जो वो प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाए, अपना चेला नहीं, किसी पास्टर का चेला नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का चेला। इसको बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तुम फल लेके आओ। आप कितने समय से मसीह में हो, कितने समय से मसीह में चल रहे हो? तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपने कितना फल दिया प्रभु यीशु मसीह को, और कितना फल लेके आए आप? अगर आपके जीवन में फल नहीं है ना, तो आप मसीह में नहीं हो। क्योंकि मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, और उसमें ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं, 15 अध्याय यूहन्ना रचित समाचार 15 अध्याय उसका 3 वचन। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। अभी 4 को देखना, मतलब परमेश्वर ने जो वचन किया है उसके द्वारा इंसान को वो शुद्ध करते हैं। फिर तुम मुझ में बने रहो, 15 की 4, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाख लता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। देखो सबसे पहली बात तो यही बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तुम मुझ में बने रहो अगर फल ना चाहते हो। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, फल ला सकते हैं। जब हमारा कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह के साथ है ही नहीं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े ही नहीं हुए, तो हम कभी भी फल नहीं ला सकते। तो सबसे पहली बात, आपका जो रिश्ता है वो मसीह के साथ होना चाहिए। आपको मसीह में बने रहना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो, तो आपको क्या है। और मैं आपके लिए फिर पढ़ूंगा 5 वचन, 15 की 5। मैं दाखलता हूं, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। देखो इंसान क्यों बोलते हैं तुम डालियां हो, और डाली का काम क्या होता है, फल लेके आना। अगर आप खुद को समझते हो मैं डाली हूं, तो वचन को बहुत ध्यान से सुनो। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि अगर तुम मुझ में बने रहते हो और मैं तुम में बना रहता हूं, तो तुम क्या हो, तुम फलोगे, तुम फलोगे। और 5 में ऐसा लिखा है, मैं दाखलता हूं। देखो दाखलता एक है, वो प्रभु यीशु मसीह है, और हम जितने भी लोग हैं सभी लोग क्या हैं, डालियां हैं। और डाली का काम क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ फल देना।
तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। देखिए, बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25, 30 साल से मसीह में हो सकते हो। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक बात बोलना चाहता हूं, आपने कितना फल दिया? आपने कितना फल दिया है और कितना फल लेके आए आप? संडे संगति में जाने से या किसी और दिन संगति में जाने से, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, उपवास करने से, दान दशमांश देने से, परमेश्वर के दास को घर पे बुलाकर उसको खाना खिलाने से क्या आप स्वर्ग जाने वाले? प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोला है कि मेरे पिता की इच्छा है, मेरे पिता की मर्जी है कि तुम बहुत सा फल दो। अगर ऐसा करोगे तो ही प्रभु यीशु मसीह के चेले हो। अगर चेले हो तो ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हो। अगर चेले हो तो ही चेले प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हो। अगर चेले नहीं हो तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। तो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी है कि तुम फल लेके आओ। तो फल लाना है, परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई ना कोई काम किया है, तो फल लाने के लिए आपके जीवन में गवाही हो सकती है। आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके परिवार में, आपकी जान पहचान में, आप जहां पर जॉब करते हो वहां पर कोई ना कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कोई ना कोई ऐसे शख्स हो सकता है जिसके जीवन में परेशानी हो, तो आप वहां पर गवाही दे सकते हो। लेकिन गवाही देने से पहले आप खुद देखो कि क्या आप मसीह में हो, क्या मसीह आप में है, तो ही आप गवाही दे सकते हो। आपकी गवाही से प्रभु यीशु मसीह काम करेंगे, लोगों के जीवन में काम करेंगे आपकी गवाही से। लेकिन यह तभी हो सकता है कि जब आप मसीह में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह दाख लाता है, आप डाली हो, तो डाली का काम क्या है? फल देना। जो डाली फल देती है उसको छांटा जाता है, उसकी कटाई भी होती है ताकि वो बहुत सा फल लाए। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? कभी परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर के सेवक ने वचन के द्वारा आपको कभी डांटा है? अगर डांटा है तो आप प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि प्रभु उसी को डांटते हैं अपने वचन के जरिए जिससे वो प्रेम करते हैं। जिस दिन आपको डांटना बंद कर दिया परमेश्वर ने, समझ लो आपसे प्रेम बंद है परमेश्वर का। आप तो आनंद करो कि परमेश्वर का दास वचन के द्वारा आपको डांटता है। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर अपने दास को कि डांट इनको ताकि ये फल लेकर आए। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने बोल दिया इसको डांटना बंद कर, तो समझ लेना परमेश्वर ने आपको प्रेम करना बंद कर दिया है। परमेश्वर ने आपको प्रेम करना छोड़ दिया है। अगर चाहते हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करे तो फल लेके आओ। उसके लिए कुछ भी करो। आप 12-15 घंटे, 10-12 घंटे काम करते हो खुद का, तो कोई बात नहीं, वो भी करो। लेकिन घंटा 2 घंटे निकालो परमेश्वर का काम करने के लिए। ढूंढो ऐसे फल, ढूंढो ऐसे लोग जिनको आप मसीह के साथ जोड़ सको और उनको प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए तैयार कर सको। तो ये फल है आपका, ये आपका फल भी है, ये आपका धन भी है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही बोला है कि अपने लिए धन इस धरती के ऊपर इकट्ठा मत करो जहां पर चोरी होती है, जहां पर उसको कीड़ा लग जाता है, जहां पर डर रहता है इंसान को, टैक्स वाले क्या सोचेंगे, अगर पता चल गया तो मेरा क्या होगा, इंसान को डर रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि अपने लिए धन वो स्वर्ग में इकट्ठा करो, वहां पर चोरी नहीं होती, वहां पर डाका नहीं डालेगा कोई, और ना ही वहां पर कोई इसको लूट सकता है। तो ये धन है आपका, ये फल है आपका, जो आपको, मुझे और हम सभी को इकट्ठा करना है और प्रभु यीशु मसीह को देना है। तो देखो, पतरस ने और उसके साथी लोगों ने
मिलकर ही लोगों को बपतिस्मा दिया। सभी लोगों ने उन 3000 लोगों को इकट्ठा किया। लोग तो बहुत इकट्ठा थे वहां पर, लेकिन जब वहां पर प्रचार किया तो कितने लोग आए? तकरीबन 3000 लोग उसी समय तैयार हो गए। तो ये क्या है? यही तो फल है। तो जब एक परमेश्वर का दास पतरस एक ही प्रचार के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को तैयार कर सकता है, तो आप, मैं और हम सब लोग क्यों नहीं कर सकते? तो हमें एक दूसरे की जरूरत है। इसलिए सभी लोग फल देना शुरू करो। फल देंगे तो हमारे परमेश्वर खुश होंगे, क्योंकि जो वचन पढ़ा ना हमने अभी, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 8 वचन, और वहां पर ऐसा लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। देखिए प्रभु यीशु से बोलते, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तब ही तुम प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरोगे। चेले का काम ये नहीं है कि परमेश्वर ने आशीष दे दी, परमेश्वर ने चंगाई दे दी, परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया, अब हम संगति में जा रहे हैं। ये चेले का काम नहीं है। चेले का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ फल लेके आना। और फल क्या है? फल यही है कि हम अपने आत्मा को जीतना है। हमें फल यही है कि हम सभी लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर का काम कर सकें। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, अगर मेरा चेला बनना है तो फल लेके आओ। फल वही दे सकता है जिसका कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। जो डाली प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई है वही फल दे सकता है। अगर जो डाली साथ में है ही नहीं तो वो फल कैसे देगी? उसको तो काट कर प्रभु यीशु मसीह बाहर निकाल दिया, या उसको काट कर बाहर फेंक देगा, जो फल नहीं देगी। लेकिन एक बात है कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि इंसान क्या करे? वो फल दे। तो क्या आप फल नहीं दे सकते? एक बात बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो एक औरत थी, सामरी औरत। जब प्रभु यीशु मसीह उसको मिले वहां पर एक कुएं के ऊपर, तो भी देखो वो औरत कैसी थी। वो तो 5 पति करके बैठी हुई थी और छठवे के साथ ऐसे रह रही थी बिना शादी के। तो जब देखो प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको सारी बातें बता दी, उनको बता दिया कि तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम पाप में जीवन जी रही हो। तो उसके बाद क्या हुआ? वो औरत भागी वहां से, अपने गांव में चली गई और लोगों को वहां पे इकट्ठा किया, लोगों को बताया कि मैंने जैसा जीवन जिया है और मुझे वो सब कुछ पता चल गया है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बता दिया है। तो देखो उस औरत की गवाही के जरिए कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर शुभ संदेश सुनाया, वचन सुनाया, और सभी लोगों ने बोला कि अभी हम विश्वास करते हैं कि जो उद्धार करता है। तो जब एक ऐसी औरत जो 5 पति कर छठवे के साथ ऐसे रहती है, एक ही गवाही के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास इतने लोगों को लेकर आ सकती है, तो क्या आप उससे भी गए गुजरे हो? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम मिलकर ऐसा नहीं कर सकते? तो प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हम फल दें और बहुत सारा फल दें। अगर ऐसा काम करोगे तो ही प्रभु यीशु मसीह के चेले हो। अगर चेले हो तो ही प्रभु यीशु मसीह के जैसे काम करोगे। अगर चेले नहीं हो तो आपको आशीष मिल सकती है, चंगाई मिल सकती है, छुटकारा मिल सकती है, लेकिन स्वर्ग, परमेश्वर का राज्य, वो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए चेला बनना है तो फल लेके आओ। आमीन।